यदवन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमुषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भागवतम क्लास। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। ठीक है, तो कल हमने चर्चा किया था 6 श्लोक तक। 6 श्लोक तक ये पता चला कि प्रियव्रत महाराज को स्वयंभू मनु ने, उनके पिताजी ने आके बोला कि घर का यानी कि घर राज पाट पूरा जो साम्राज्य है उसका जिम्मेदारी उठाने वाला अभी कोई नहीं है, तो आप आके उसकी जिम्मेदारी लें। तो जब ये बात प्रियव्रत महाराज ने सुनी तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने जो है सोचा कि ये तो सही नहीं है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, यहाँ पर घर गृहस्थी में क्यों फंसे। तो इस तरीके से जब उन्होंने मना किया तब वहाँ पर ये डिस्कशन, ये चर्चा चली रही थी और तभी वहाँ पर जो है ब्रह्मा जी आ गए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए कुछ बातें बोली। वो 7वें श्लोक से 10वें श्लोक तक है। 7, 8, 9, 10 4 श्लोकों में वो बात है। ठीक है, ओके। तो 7वां श्लोक। अतः भगवान् आदिदेव ये एतस्य गुणविसर्गस्य परिबृहणानु अनुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय प्राय आत्मीयो निरखिल निगम निज गण परिवेष्टितः स्वभवनाद अवतार। अथ इस प्रकार निसंदेह भगवान सर्वशक्तिमान आदि देव प्रथम देवता एतस्य इस ब्रह्मांड के गुण विसर्ग से 3 गुणों की उत्पत्ति पर ब्रह्मण कल्याण अनुध्यान सदैव ध्यान मग्न व्यवसित ज्ञात सकल संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का अभिप्राय परम उद्देश्य परम आत्मा योनि ही जिसके जन्म का स्रोत अखिल संपूर्ण निगम वेदों के द्वारा निज गुण अपने गणों सहयोगियों से परिवेष्टिता घिरे हुए स्वभवनाथ अपने धाम से अवतार नीचे आए। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी हैं जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण को गर्भोदक्षाई विष्णु से उनका जन्म हुआ है। जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और हित क्या है, सृष्टि का उद्देश्य क्या है, ये उनको पता है। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। जैसा कि वेदांत सूत्र में, तो यहाँ पर तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी दे रहे हैं। शिल प्रभुपाद की जय।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई है, भगवान विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। जन्माद्यस्य अतः, चूँकि ब्रह्मा का जन्म सीधे भगवान विष्णु से हुआ था, अतः वे आत्मयोनि कहलाते हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान से विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा, नारद या शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का कार्य करते हैं। ब्रह्मा को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के गौड़ सृष्टा हैं, द्वितीयक। वे सदैव इस विचार में रहते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आई बद्ध जीवात्माओं को किस प्रकार उन्नत किया जाए। जो बद्ध जीवात्माएं इस भौतिक जगत में भोग की वांछा से आ गए हैं, उनका उद्धार कैसे हो, उनको भगवान के धाम कैसे पहुंचाएं। ब्रह्मा जी ये विचार करते रहते हैं, इसलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते रहते हैं। तो सृष्टि में बहुत सारे लोग आ गए हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि इन लोगों का उद्धार हो, ये भौतिक जगत से ये लोग बाहर जाएं, आध्यात्मिक जगत में जाएं, भगवान की सेवा में करें। इसलिए उस वैदिक ज्ञान को, जो ज्ञान इनको जीवात्माओं को, वैदिक ज्ञान क्या करता है, वैदिक ज्ञान उनको उनकी वास्तविक पहचान बताता है कि वो वास्तव में कृष्ण के दास हैं। तो इस वैदिक ज्ञान का प्रसार ब्रह्मा जी हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है कि सृष्टि का उद्देश्य है कि भगवान समस्त जीवों को भगवान के धाम में ले जाना, जीवों को उनकी गलती का एहसास दिलाना कि वो आनंद तो चाहते हैं, लेकिन आनंद जब तक वो कृष्ण को शरण में नहीं जाएंगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। तो वैदिक ज्ञान इस तरह से ब्रह्मा जी हमेशा प्रसारित करते रहते हैं। वैदिक ज्ञान के दो विभाग किए गए हैं, एक को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग और दूसरे को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या होता है, इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग, जबकि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवात्माएं सुख उपभोग का अवसर दिए जाने के साथ ही इस प्रकार निर्देशित की जाती हैं कि वे भगवान के धाम को वापस जा सकें। यह है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो प्रवृत्ति मार्ग में सुख उपभोग का अवसर देके उनको इस तरह से निर्देशित करते हैं ताकि वो भगवान के धाम जाए, और निवृत्ति मार्ग में इंद्रिय सुख का पूर्णतः बहिष्कार है। ठीक है, ओके। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि ब्रह्मांड पर राज्य करना एक महान उत्तरदायित्व है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे ब्रह्मांड का राजा होना, जो ब्रह्मा जी हैं। अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं को सृष्टि भार उठाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को ब्रह्मा जी कैसे चलाएंगे, इसलिए वो मनुओं की रचना करते हैं और मनु उनका वो भार उठाते हैं सृष्टि का। तो प्रत्येक मनु के अधीन अनेक राजा होते हैं जो ब्रह्मा के काम को संपादित करते रहते हैं। तो पिछले विवरण से समझा जा सकता है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के प्रारंभ से ही तप कर रहे थे। बड़े भाई प्रियव्रत थे, राजा उन्हें बनना चाहिए, लेकिन उत्तानपाद बने क्योंकि बचपन से ही प्रियव्रत महाराज भक्ति में लगे थे, तपस्या करते थे। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तानपाद के वंशज ही रहे। तो ब्रह्मा जी राजा हैं ब्रह्मांड के, फिर उनके पुत्र मनु, मनु के पुत्र उत्तानपाद, ध्रुव, इस तरीके से जो परंपरा चली वो प्रचेताओं तक यही वंश के राजा जो है ब्रह्मांड के राजा रहे। चूंकि प्रचेताओं के पश्चात कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभू मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुँचे, जहाँ वो ध्यान कर रहे थे। तो गंधमादन पर्वत पर प्रियव्रत महाराज ध्यान कर रहे थे, तो वहाँ स्वयंभू मनु पहुँच गए। उन्होंने प्रियव्रत से विश्व का शासन संभालने की प्रार्थना करी, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रियव्रत को मनाने के लिए सत्यलोक से ब्रह्मा जी नीचे उतरे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मरीचि, अत्रि तथा वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी आए थे। वे अपने साथ अपने स्थायी साक्षी साक्षात वेदों को भी लेते आए, जिससे प्रियव्रत को विश्वास हो सके। क्या
प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य था। तो इस श्लोक में स्वभवनात् शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे ये सूचित होता है कि ब्रह्मा जी अपने धाम से उतरे। स्वभवनात्, ब्रह्मा जी अपने धाम से नीचे आए। तो प्रत्येक देवता का अपना अपना धाम है, हर देवता का अपना अपना धाम है। तो देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक के स्वामी चंद्र, है ना, तथा सूर्य के ग्रह के प्रमुख श्री विग्रह सूर्य के अपने अपने धाम हैं। चंद्रमा में जो रहते हैं राजा वो सोम हैं, सूर्य में जो रहते हैं राजा वो विवस्वान हैं, देवलोक के राजा इंद्र हैं जिनका इस समय नाम पुरंदर है। तो इस तरीके से देवताओं की संख्या कई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके धाम स्वरूप हैं। हर देवता का अपना अपना धाम है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में मिलती है। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि जो जिस देवता की उपासना करेगा वो उसके धाम जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा का धाम सर्वोच्च लोक सत्यलोक अथवा कभी कभी ब्रह्मलोक भी कहलाता है, किंतु वहाँ पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। वही ब्रह्मा जी का धाम है। सत्यलोक भी उसे कहते हैं। सामान्य रूप से ब्रह्मलोक बैकुंठ जगत का सूचक है और ब्रह्मा का धाम सत्यलोक है, किंतु वहाँ पर ब्रह्मा जी के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सा तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमान वलिभीर अनुपतमर परिव्रडैर भिपूज्यमानः पथि पथि चावरुथशः सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनि गणैरूप गीयमानो गंधमादन द्रोणीम ववभासयन्नुपसर्पः। सहा वह भगवान ब्रह्मा तत्र तत्र वहाँ यहाँ वहाँ गगन तले आकाश मंडप के नीचे उडुपति ही चंद्रमा इव सदृश विमान आवली भी अपने अपने विमानों में अनुपथम पथ में अमर देवताओं के परिव्रडय नायकों द्वारा अभिपूज्यमान पूजित होकर पथि पथि एक के बाद एक पथ पर चा भी वरुथशा समूहों में सिद्ध सिद्ध लोक के वासियों द्वारा, गंधर्व गंधर्व लोक के वासियों द्वारा, साध्य साध्य लोक के वासियों द्वारा, चारण चारण लोक के वासियों द्वारा, मुनि गणई तथा मुनियों के द्वारा उपगीयमान पूजित होकर गंधमादन उस लोक का जहाँ गंधमादन पर्वत है, द्रोणीम घाटी या किनारे को अवभाषयन प्रकाशित करते हुए उपसर्प पहुँचा। ज्यों ही भगवान ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर आरूढ़ होकर नीचे उतरे तो सिद्धलोक, गंधर्वलोक, साध्यलोक तथा चारण लोक के समस्त वासी तथा मुनि अपने अपने विमानों में उड़ते हुए देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया। तो सभी लोकों के मुनि एवं अपने अपने विमानों में उड़ते देवताओं ने आकाश मंडल के नीचे एकत्र होकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा करी। किसकी? ब्रह्मा जी की। विभिन्न लोकों के वासियों से आदर तथा स्तवन पाकर भगवान ब्रह्मा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रकाशमान नक्षत्रों से घिरा हुआ पूर्ण चंद्रमा हो। तो तब ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रियव्रत के पास पहुंचा, जहां वो प्रियव्रत जो है वहां बैठे हुए थे। तो इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के लोकों के बीच नियमित अंतर्ग्रहीय यात्रा होती रहती है। वहाँ पर इस तरह के विमान हैं देवताओं के लोकों में, वो आपस में एक दूसरे विमानों अपने अपने विमानों से एक दूसरे लोकों में जाते रहते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात यहाँ यह भी प्रकट होती है कि एक ऐसा लोक भी है जो पर्वतों से अधिकतर आच्छादित है, जिनमें से गंधमादन पर्वत एक है। इस पर्वत पर प्रियव्रत, नारद तथा स्वयंभू मनु ये तीन महापुरुष आसीन थे। अब वहाँ पर प्रियव्रत, नारद और स्वयंभू मनु तीन महापुरुष वहाँ पर आसीन थे। और ब्रह्म संहिता के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न लोकों से पूरित है और प्रत्येक लोक का अपना अद्वितीय ऐश्वर्य। अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं और उन अनेक अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक लोक हैं। हर लोक का अपना एक ऐश्वर्य है। उदाहरण के लिए सिद्ध लोक के सभी वासी योग शक्तियों में अत्यधिक सिद्ध हैं।
वे विमानों या अन्य उड़ने वाले यानों के बिना ही एक ग्रह से दूसरे तक उड़ान भर सकते हैं, उनको किसी विमान की जरूरत नहीं है। इसी तरह गंधर्व लोक के वासी गायन विद्या में कुशल हैं और साध्य लोक के वासी महान साधु हैं। निसंदेह अंतर्ग्रही व्यवस्था का हम लोग सिर्फ अंतरराष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सोच पाते हैं, यहाँ अंतर्ग्रही व्यवस्था का बात चल रहा है। तो अंतर्ग्रही व्यवस्था का अस्तित्व है तथा एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह को जाते रहते हैं, है ना। अभी थोड़ा बहुत साइंस वालों को पता चल रहा है कि एलियन वेलियन आ जाते हैं, तो ऐसा है कि वो एक ग्रह के वासी दूसरे ग्रह में जाते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसी मशीन आविष्कृत नहीं हो पाई जो एक ग्रह से दूसरे को जा सके। यद्यपि चंद्रमा तक सीधे जाने का असफल प्रयास किया गया है, चंद्रमा पर जाने का असफल प्रयास किया गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसमें कि चंद्रमा पर कोई सीधे नहीं जा सकता। चंद्रमा पर जाने के लिए कुछ पहले से कुछ हमको योग्यताएं चाहिए। जब योग्यताएं रहेंगी तभी वो व्यक्ति चंद्रमा पर जा पाएगा। अगर नहीं गया तो उसको चंद्रमा, अगर वो यहाँ से किसी तरह से चला भी जाए तो चंद्रलोक में उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, वहाँ से उसको बाहर भेज दिया जाएगा। स्वर्गलोक है जहाँ भी हो, जब तक उस लोक में पहुँचने की योग्यता नहीं है तो अपने प्रयास से जाएगा, तब भी वहाँ एंट्री नहीं होगी। त्रिशंकु की कहानी इसीलिए है कि यहाँ से तो उसको भेज दिया गया, लेकिन वहाँ उसको एंट्री नहीं मिली तो उल्टा गिरा और बीच में लटक गया। तत्र वा एनम देवर्षिर हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमानः सहसैवोत्थायारहणेन सह पिता पुत्राभ्यां वहितांजलि रूपतस्थे। तत्र वहाँ ह व निश्चय ही एनम उसको देवर्षि नारद हंस यानेन अपने वाहन हंस द्वारा पितरम अपने पिता भगवंतम सर्वशक्तिमान हिरण्यगर्भम भगवान ब्रह्मा को उपलभ्यमानः समझकर सहसा एवं तुरंत उत्थाय उठकर अर्हणेन पूजन सामग्री सह सहित पिता पुत्राभ्याम प्रियव्रत तथा उनके पिता स्वयंभू मनु अवहित अंजलि आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उपतस्ते अर्चना की। नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। नारद ने ज्यों ही विशाल हंस को देखा वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। अतः वे स्वयंभू मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंब खड़े हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक भगवान की आराधना की। तो जैसे कि पिछले श्लोक में आया है कि ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता भी थे, किंतु उनका विशेष विशिष्ट विशाल हंस था, ब्रह्मा जी का स्पेशल महान हंस। अतः जैसे ही नारद मुनि ने हंस को देखा वे समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, आ रहे हैं। इतने दूर से हंस को देखा तो नारद जी समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी आ रहे हैं। वे ब्रह्मा जी का स्वागत करने तथा उनका सम्मान करने के लिए तुरंत स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्र प्रियव्रत सहित उठ खड़े हुए। एकदम से सारे लोग, वो ब्रह्मा जी उधर से आए, लोग खड़े हो गए उनको प्रणाम करने के लिए। जब भी कोई हमारे पास आता है तो हमको उठ जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए और मुस्कुरा के हंस के उनका स्वागत करना चाहिए। कुछ स्वागत के वचन बोलने चाहिए, उनको बैठने की जगह देनी चाहिए। ये जनरल जो है सदाचार है, शिष्टाचार है। भगवान अपि भारत तदुपनीतारहणः सूक्त वाके नाति तरा मुदित गुण गणावतार सुजयः प्रियव्रतम आदि पुरुषस्तम सदय हासावलोक इति होवाच। भगवान ब्रह्मा अपि भी भारत हे राजा परीक्षित तत् उनके द्वारा उपनीत आगे लाएगी अरहणा पूजन सामग्री सूक्त वैदिक शिष्टाचार के अनुसार वाक्य न वाणी से अति तराम अत्यधिक उदित प्रशंसित गुण समूह अवतार नीचे उतरने के कारण सुजया जिसकी कीर्ति प्रियव्रत को आदि पुरुषतम उनको स दयापूर्वक हास हस्ते अवलोक जिनकी दृष्टि अति इस प्रकार निश्चय ही उवाच कहा, हे राजा परीक्षित, चूँकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अतः नारद मुनि राजकुमार प्रियव्रत तथा स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तो जब इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर सदैव मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। ओके, तो ये जो
प्रियव्रत महाराज हैं गंधमादन पर्वत पर थे, और उत्तानपाद और स्वयंभू मनु, ये जो यूपी में जो कानपुर का एरिया है, ये एरिया में रहते थे स्वयंभू मनु और ध्रुव महाराज और उत्तानपाद ये सब। तो अगर आप कानपुर के पास बिठूर में जाएंगे तो वहाँ ध्रुव टीला आज भी है, जो उत्तानपाद राजा का महल जहाँ हुआ करता था, वहाँ ध्रुव महाराज का जगह आज भी बना है। तो प्रियव्रत से भेंट करने के लिए ब्रह्मा जी सत्यलोक से नीचे उतरे, जिससे सूचित होता है कि मामला अत्यंत गंभीर था, बड़ी ही गंभीर बात थी। तब तो ब्रह्मा जी अपना सत्यलोक छोड़ के भूलोक पर इतने दूर तक आए। नारद मुनि प्रियव्रत को आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान, त्याग तथा भक्ति के मूल्य का उपदेश देने के लिए पधारे थे। अब नारद जी ने भक्ति और ये सब ज्ञान, त्याग का उपदेश प्रियव्रत महाराज को दिया, और ब्रह्मा जी जानते थे कि नारद के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। नारद जी जिसको वचन उपदेश दे दें वो घर छोड़ ही देता है, और प्रियव्रत महाराज ने भी घर छोड़ ही रखा था। तो कह रहे हैं कि जो नारद जी, ब्रह्मा जी को पता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र ब्रह्मचारी हुए, फिर दक्ष के भी इस तरह से आगे भागवतम में 6वें स्कंद में नारद जी जिसको प्रचार करें, वाल्मीकि हो चाहे मृगारी हो, कोई भी हो, जिसको प्रचार करें वो वैराग्य तो आ ही जाता है उसको, है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था। ब्रह्मा जी जानते थे कि नारद जी के उपदेश अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, बड़े पावरफुल प्रीचर हैं नारद जी। इसलिए ब्रह्मा जी ये जानते थे कि जब तक वे स्वयं प्रियव्रत को मनाने के लिए गंधमादन पर्वत नहीं जाते, प्रियव्रत महाराज अपने पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले। उनके पिता क्या चाहते हैं कि भाई ये आश्रम छोड़ो और घर में आ जाओ, घर गृहस्थी देखो। और प्रियव्रत महाराज तो जा ही नहीं रहे हैं। नारद जी ने ऐसा उनको शिक्षा दिया है कि बस ये घर गृहस्थी छोड़ो, ये सब क्या है, भजन करो। तो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि ये आ जाए और ये घर गृहस्थी संभाले, राजपाट संभाले। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को पता था कि भाई नारद जी का प्रचार किया हुआ भक्त है, ये नहीं ऐसे जल्दी आसानी से नहीं आएगा, तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं आए। उन्हें पता था कि प्रियव्रत अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, क्योंकि नारद जी ने इसकी प्रीचिंग करी है। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य प्रियव्रत के संकल्प को भंग करना था। अतः उन्होंने पहले प्रियव्रत को सदय दृष्टि से देखा, दया की दृष्टि से। उनके मंद हास तथा दयापूर्ण भंगिमा से यह भी सूचित हो रहा था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत से गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे, किंतु प्रियव्रत का भक्ति योग से संपर्क टूटेगा नहीं। मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी चाहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन में आ जाए, लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा जी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि उनका भक्ति से जो नाता है, जो संपर्क है, वो ना खत्म हो, भक्ति ना खत्म हो। तो वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। अगर एक वैष्णव का आशीर्वाद है तो वो आश्रम को छोड़ के गृहस्थ भी बन जाता है, तो उसकी भक्ति चलती रहती है। यही तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि वो आश्रम छोड़ के घर गृहस्थी में लग गए और फिर भी भगवत प्राप्ति हुई, ऐसा कैसे हो गया। तो वैष्णव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसे कृपा सिद्धि अथवा गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि की प्राप्ति को बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं, कृपा सिद्धि। एक होती साधन सिद्धि, एक होती कृपा सिद्धि। साधन सिद्धि वो होती है कि व्यक्ति अपनी साधना करके सिद्धि प्राप्त करता है। ये कृपा सिद्धि, सीधे किसी वैष्णव ने कृपा करी, सारा खत्म, पुण्य पाप सब खत्म और शुद्ध भक्त बन गया। तो यदि शास्त्रों में उल्लिखित अनुष्ठानों का पालन किया जाए तो प्राणी प्रायः मुक्त और सिद्ध बन जाता है। फिर भी अनेक पुरुष अपने गुरु या गुरुजन के आशीर्वाद मात्र से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अगर कोई सारे नियमों का, अनुष्ठानों का पालन करे तो वो सिद्ध बन जाएगा, लेकिन ऐसे कई लोग भी हुए हैं जिन्होंने गुरु या वैष्णव की कृपा पाकर अपने आप को सिद्ध बना लिया, सिद्धि को प्राप्त किया। तो प्रियव्रत भगवान ब्रह्मा के पौत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत। और जैसा कि कभी कभी पौत्र तथा पितामह में हंसी हंसी में स्पर्धा होती है, इस प्रसंग में भी प्रियव्रत ध्यान में स्थित के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जबकि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का शासक बनाने पर तुल गए थे।
है ना। कई बार पिता की बात नहीं मानता है बच्चा, लेकिन दादाजी की बात नहीं मना कर पाता है। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल तुले हुए थे कि नहीं, इसको तो गृहस्थी में लेके जाना है। अतः ब्रह्मा जी की सदैव मुस्कान तथा दृष्टि का अभिप्राय था, क्या मतलब था कि हे प्रियव्रत, तुमने संकल्प लिया है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करोगे, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाने पर तुल गया हूँ कि तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मतलब वो जबरदस्ती करना होगा। वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत के त्याग, तप, संयम तथा अनुरक्ति के उच्च आदर्श की प्रशंसा के लिए आए हुए थे वहाँ पर, जिससे वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। भले गृहस्थ जीवन में चले जाए पर भक्ति के मार्ग से विचलित ना हो। क्योंकि परीक्षित महाराज का भी यही प्रश्न था कि वो आश्रम का त्यागी का जीवन छोड़ के गृहस्थी में आ रहा है, तो कैसे वो विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये होना ही होना है विचलित उसे। लेकिन क्यों विचलित नहीं हुआ? क्योंकि वैष्णवों का आशीर्वाद उनके साथ था। उन्होंने अपनी इच्छा से गृहस्थी में नहीं आए हैं, वो इंद्रिय भोग की इच्छा से नहीं आए हैं, आश्रम से निराश होके नहीं आए हैं, भक्ति से निराश होके नहीं आए कि अरे आश्रम में तो सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही बेकार है ना, ऐसा सोच के वो वापस गृहस्थी में नहीं आए हैं। वो तो सब वहाँ पे तो तपस्या कर रहे हैं। आश्रम का मतलब होता है तपस्या। तो प्रियव्रत महाराज वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात है कि आश्रम में लोग जब जाते हैं तो आजकल पूछते हैं भाई हमको कितने टाइम खाना मिलेगा, 3 टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोने के लिए गद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तकिया मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हैं क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, गर्म पानी मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, ये सब पूछते हैं। भाई तुम आश्रम में जा रहे हो कि ससुराल में जा रहे हो? आश्रम में जा रहे हो तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है कि वॉलेंटरली, माने स्वेच्छा से ऐसी चीज को स्वीकार करना जो हमें जनरली, साधारण तौर पर जो हमें पसंद नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति जमीन पे सोना जिसको अच्छा लगता है, जमीन में सोने में बड़ा मज़ा आता है उसको, ऐसे व्यक्ति को अगर इतने मोटे गद्दे पे सोना पड़े तो उसके लिए वो तपस्या है। उसको रात भर नींद नहीं आएगी इतना गद्दे पे, क्योंकि ज़मीन पे सोने का आदी, यानी कि वो ज़मीन पर कंफर्टेबल है। तो उसको अगर गद्दे पे सोना पड़े तो उसके लिए तपस्या है। और जो गद्दे पे सोने का आदी है उसको ज़मीन पे सोना पड़े तो तपस्या है। तो ज़रूरी नहीं कि जो तपस्या हमारे लिए है वही दूसरे के लिए भी तपस्या हो। एक व्यक्ति को जो है कोई चीज़ पसंद है, यानी कि मान लीजिए किसी को झाड़ू पोछा करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो खुशी खुशी करेगा। उससे कहो कि भाई सब्जियां काटो, प्रसाद बनना है, तो ये नहीं हम करेंगे, तो ये तपस्या नहीं है। तपस्या माने कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो स्वेच्छा से करना, जबरदस्ती से नहीं। पसंद नहीं है पर क्या करें, मजबूरी है, करनी पड़ेगी तभी आश्रम में खाना मिलेगा, ये भी तपस्या नहीं है, तो मजबूरी में आप कर रहे हो। तपस्या माने स्वेच्छा से उस चीज़ को करना जो आपको पसंद नहीं है, ये तपस्या है। तपस्या लोग समझते नहीं, तपस्या माने सबके लिए यही है क्या एक पैर पे खड़े जाओ, नहीं। तपस्या माने कि जो आपको पसंद नहीं है उस चीज़ को स्वेच्छा से करना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये तपस्या है कि नहीं। तो एक बार एक मंदिर में क्या हुआ कि बहुत प्रोग्राम चल रहा था, तो प्रसाद बन रहा था किचन में। किचन के इंचार्ज एक प्रभु जी थे। तो एक भक्त ने आके उनसे पूछा कि प्रभु जी अभी कितना समय है, कैसा क्या है, कुछ मदद मैं करा दूं क्या? तो वो किचन इंचार्ज ने कहा कि हाँ भाई करा दो थोड़ा मदद, ये सब्जियां काटो। तो वो प्रभु जी जो है सब्जी, टमाटर, गाजर ये सब काटने में लग गए। तो वो बेचारे अपना काट रहे थे। और ये प्रभु जी जो मदद के लिए पूछे, ये बहुत बड़े, ये कथा देते थे मंदिर में, लेक्चर क्लास यही देते थे। तो क्लास बहुत बढ़िया देते थे। अब इन्होंने उनसे पूछ लिया कि कुछ सेवा आप में आपकी मदद कर दें क्या? उन्होंने कहा सब्जी काटो। तो सब्जी काटने बैठे तो बड़े आराम से धीरे धीरे काट रहे थे हिसाब से। तो किचन इंचार्ज आए, बोले क्या आप क्या क्या क्लास क्या देते हैं आप, है
किस तरह का क्लास देते आपको? सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्या? सब सिर्फ क्लास देना आता है क्या? जरा सा सब्जी काटने के लिए बोला, आपको आलू नहीं काटते समझ में आ रहा कैसे काटा जाता है, यही क्लास देते हैं? क्या फ़ायदा आपके क्लास देने से कि आप इतना आलू नहीं काटना आता है, क्या फ़ायदा? तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनका यार ये तो सही बात, मतलब वो बेचारे विनम्र थे, उनने कुछ नहीं कहा, चलो छोड़ो। उनको लगा कि ये भी आना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक और भक्त खड़े थे जो ये सब देख रहे थे। अब ये भक्त का सेवा है कि ये क्लास का शेड्यूल फिक्स करते हैं कि कल कौन क्लास देगा, कल कौन आरती गाएगा, कल कौन आरती करेगा, ये इनका काम है। तो ये वरिष्ठ डिवोटी हैं, सीनियर हैं, तो इन्होंने देखा कि ये किचन वाले ने तो बेमतलब में उसको झाड़ दिया, बेचारे को नहीं आता तो नहीं आता। तो 2-3 दिन बाद ये प्रभु जी गए किचन इंचार्ज के पास, बोले प्रभु जी कल जो है आपका भागवतम का शेड्यूल है, कल मंदिर में जो भागवतम क्लास रोज होती है वो कल आपको देनी है, कल भागवत क्लास जो कथा है वो आप करेंगे। तो किचन इंचार्ज बोले नहीं 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 प्रभु, ये क्लास में नहीं दे सकता, मैं सिर्फ सब्जी बना सकता हूँ, रोटी दाल सब्जी किचन का देख सकता हूँ। किचन बोले नहीं नहीं प्रभु, सबको सब सेवा आना चाहिए, आपको क्लास देना पड़ेगा, अभी तो फिक्स हो गया। तो बेचारे ने कहा कि नहीं 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 अभी कल नहीं दे सकता, कुछ एक समय दे दो। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा समय ले लो। तो 1 हफ्ते बाद का टाइम दे दिया। तो 1 हफ्ता वो हर डिवोटी के पास जाए, प्रभु जी क्लास है, मेरे को बताओ क्या बोलना चाहिए, कौन सा श्लोक में क्या बताए। फिर वो पूरा किताब पढ़ रहा है, भक्तों के पास जाके नोट्स बना रहा है। और 1 घंटे क्लास देने के लिए, मंदिर में 40 मिनट का जो क्लास होता है वो क्लास देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा नोट्स बना लिया कई पेजों का, और उस नोट्स को लेके वहाँ बैठे क्लास देने के लिए। तो 40 मिनट की क्लास जिसके लिए 40 पन्ने के नोट्स बनाए थे, वो क्लास उन्होंने जो है 10 मिनट में ख़त्म कर दी। बोले इसके बाद मैं नहीं बोल सकता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाद में उनको समझाया गया कि प्रभु जी आप सब्जियां अच्छी काट सकते हो, आप जो है खाना अच्छा बना सकते हो, तो जो सब्जी नहीं अच्छी काट पा रहा था उसको गलत नहीं समझना, वो दूसरी सेवा। अगर वो क्लास देता है तो वो भी सेवा है, वो अच्छे से दे देता है ना। तो आप क्लास नहीं दे सकते तो वो दे रहा है, आप वो सब्जी नहीं बना सकता तो आप बना रहे हो। तो कोई सेवा छोटा बड़ा नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ आए। तो जिसको जो आता है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और जो नहीं आता है उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि जो हमें आता है वो तो हम बड़े मज़े से करते हैं, हमें मन लगता है करते हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो तपस्या है। ठीक है, तो तपस्या, आश्रम का मतलब तपस्या। आश्रम में जाके फेवरेबल सिचुएशन नहीं ढूंढ सकते कि जो सब कुछ हमारे मतलब से हो, अच्छा सा गद्दा हो, अच्छी सी तकिया हो, बढ़िया खाना मिले, है ना, बढ़िया सब गर्म पानी नहाने को मिले, सर्दियों में गर्म पानी हो, गर्मी में एसी हो। ऐसा अगर हमारा विचार है तो आश्रम में नहीं रह सकते, तपस्या हम कर नहीं सकते। जो तपस्या नहीं कर सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। तपस्या माने आश्रम इसीलिए होता है कि वहाँ पे आपको तपस्या करने की सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं आश्रम में तपस्या करने की, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ कम रहेगी, आप तपस्या करना सीखेंगे। और जब तपस्या करेंगे तो मन में शुद्धि आएगी, है ना। इसलिए जो है गृहस्थ जीवन में तपस्या नहीं हो पाती ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर हर फैसिलिटी रहती है। इसलिए जो है तपस्या करने के लिए आश्रम का जीवन अच्छा होता है। तो इस श्लोक में आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में सूक्त वाक्यन एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेदों में ब्रह्मा की यह स्तुति है, हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे, हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। ब्रह्मा का स्वागत उचित वैदिक स्तुतियों से किया गया, इसलिए वे अत्यधिक प्रसन्न थे। तो जैसे ही ब्रह्मा जी वहाँ आए, सभी देवी देवताओं ने उनका बहुत सारी स्तुतियों से उनका स्वागत करा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आए थे कि प्रियव्रत महाराज ये त्याग तप का जीवन छोड़ के और गृहस्थी के जीवन में लगें। लेकिन वो वास्तव में ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के त्याग तप और संयम और अनुरक्ति के उच्च पर आदर्श जो उन्होंने सेट किया है उसकी प्रशंसा करने के लिए आए हुए थे। और
कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेने पर भी भक्ति से विचलित ना हो, ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी जो है उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो 11वें श्लोक से, तो यहाँ पर 7 से 10 श्लोक तक ब्रह्मा जी के आगमन का वर्णन है कि ब्रह्मा जी वहाँ आए, उनका स्वागत हुआ। 10वें श्लोक में ब्रह्मा जी की दयापूर्ण सदय दृष्टि, दयापूर्ण दृष्टि के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की दया की वो कह, मतलब मैंने आपके भक्ति ज्ञान वैराग्य इसमें व्यवधान डाला, इंटरप्ट किया, पर फिर भी गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी आपकी भक्ति खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती रहेगी। तो ब्रह्मा जी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी भक्ति बढ़ती रहे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दूसरी बात कि तुमने बहुत, मतलब जो ब्रह्मा जी की मुस्कान है उसका मतलब, दूसरा मतलब ये बता रहे हैं कि तुमने बड़ा दृढ़ ये निश्चय लिया है ना कि तुम गृहस्थ जीवन नहीं स्वीकार करोगे, तो मैं भी यहाँ ये ठान के आया हूँ कि तुमको राज्य बना के रहूँगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किसकी जिद चलती है। मेरी जिद चलती है कि तुम्हारी जिद चलती है। प्रियव्रत, तुम्हारा जिद है कि तुम राजा नहीं बनोगे और इसी तरह से सन्यासी बने रहोगे, और मेरी जिद है मैं तुमको राजा बना के छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखने की एक दादाजी और पौत्र है ना, उनके बीच में हंसी हंसी का ये कंपटीशन मजाक के रूप में, क्योंकि कई बार दादाजी और नाती इनके बीच में हंसी मजाक का कंपटीशन होता रहता है, तो वैसे ही कंपटीशन यहाँ प्रियव्रत और ब्रह्मा जी के बीच में यहाँ पर चालू हो गया है। तो प्रियव्रत को समझाने के लिए कि आप आ जाओ और राजा बन जाओ, ये समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने 11 से लेके 19 तक 9 श्लोकों में उनको समझाया। ठीक है, 9 श्लोक बोले, तो वो श्लोक 11 श्लोक से हम लोग कल उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।